क्रिकेट वर्ल्ड कप कब भारत जीता? जब झारखंड का मिट्टी के लाल महेंद्र सिंह धोनी भारत टीम के कप्तान बना, तब हम लोग वर्ल्ड कप जीतने का काम किए हैं। यह झारखंड को दर्शाता है, यह झारखंड के विशेषता को दर्शाता है। आज इस बुढ़मू प्रखंड के इस हैसलपीड़ी पंचायत के इस ऐतिहासिक मैदान में हर साल की भांति इस साल भी करम पूजा के शुभ अवसर पर एक दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। यहां पर जितने भाई इधर उधर से आए हुए हैं, जितने उपस्थित है इस मैदान पर, मैं आज इस प्रकृति के पर्व और भाई बहन के अटूट प्रेम के प्रतीक का जो यह पर्व है, हमारे संस्कृति परंपरा को बचाने के लिए जो पर्व है, ऐसे करम पर्व की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। फुटबॉल मैच के माध्यम से हम सब यहां पर मिले। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हमारा जो आज फुटबॉल मैच है, फुटबॉल खेल है, ये भी कहीं ना कहीं झारखंड का संस्कृति का रूप ले चुका है। जिस प्रकार से झारखंड राज्य में देखेंगे कि हर जगह ढोल नगाड़ा बजता है, हर जगह आपको अखाड़ा देखने को मिलेगा, उसी प्रकार के आज मुझे इस बात को कहने के लिए गर्व हो रहा है कि पूरे झारखंड में जिस प्रकार से ढोल नगाड़ा बजता है, आज उसी प्रकार से हर गांव में दो तीन मैदान होते हैं, वहां गांव के खिलाड़ी खेलते हुए दिखाई देते हैं। इसका मतलब हमारे झारखंड राज्य खेल के माध्यम से भी अपने पहचान को बताने का काम करना चाहता है। और हमारा इतिहास भी कहता है कि हम ये झारखंड राज्य अगर पूरे देश की बात करें या पूरे विश्व की बात करें, झारखंड राज्य को अगर कोई जानता है तो कोयला के नाम से जानता है, खनिज के नाम से जानता है, बॉक्साइट के नाम से जानता है। झारखंड में कोयला मिलता है, भारी मात्रा में खनिज संपदा मिलता है, लेकिन यह बात बोलने में मुझे काफी गर्व हो रहा है कि पिछले कुछ वर्षों के बाद बात करें तो झारखंड राज्य कोयला के साथ साथ, बॉक्साइट के साथ साथ, खनिज संपदा के साथ साथ खिलाड़ी पैदा करने वाला राज्य बन चुका है। यह हमारे लिए गर्व का विषय है। और मैं कोई छोटी मोटी बात नहीं कर रहा हूं। जब अब इसको गहन से देखेंगे, समझेंगे, तो पता चलेगा कि भारत देश कपिल देव के बाद क्रिकेट मैच में वर्ल्ड कप नहीं जीत पा रहा था। कोशिशें होती थी, लेकिन क्रिकेट वर्ल्ड कप नहीं जीत पाते थे। क्रिकेट वर्ल्ड कप कब भारत जीता? जब झारखंड का मिट्टी के लाल महेंद्र सिंह धोनी भारत टीम के कप्तान बना, तब हम लोग वर्ल्ड कप जीतने का काम किए हैं। यह झारखंड को दर्शाता है, यह झारखंड के विशेषता को दर्शाता है। इतना ही नहीं रुकेंगे, आप सब जानते हैं कि हमारा बेटियां आज क्या से क्या कर रही हैं। यही कांके विधानसभा क्षेत्र के कांके प्रखंड के अब काटमकुली गांव के दीपिका की बात करेंगे, दीपिका कुमारी की बात करेंगे। वो नहीं, उसके पिताजी टेम्पू चलाते थे, रिक्शा चलाते थे, माँ घर में रहती थी। उनका पिताजी कभी नहीं जानते सोचे थे, उनका घर के वाला भी कभी नहीं सोचा था कि दीपिका कुमारी बड़ी होगी और विश्व के सबसे बड़ा तीरंदाज बनके काटमकुली के साथ साथ झारखंड का नाम रोशन करेगी। यह बात कभी उसका घर वाला भी नहीं सोचा था। मेरा कहने का मतलब है कि हम खनिज संपदा के रूप में जाने जाए, लेकिन झारखंड खिलाड़ी के रूप में भी जाने जाए, ये हम चाहते हैं। हमने कई कीर्तिमान को गढ़ा है। आपने देखा होगा कि फीफा जैसे महिला अंडर 17 वर्ल्ड कप जब हो रहा था, तब हमारे मार भात खाने वाली यही काके प्रखंड के चारी हुजीर गांव के रहने वाली हमारा अनिता महतो जो मार भात खाती है, नीतू लिंडा की बात करें, अष्टमुरा की बात करें, गुमला के रहने वाली अंडर 17 फीफा जैसे वर्ल्ड कप में भारत का प्रतिनिधित्व करती है, तब मालूम चलता है भारत की झारखंड की बेटी कुछ भी कर सकती है। यह हमारी विशेषता है। यह सबसे प्रेरणा लेने की जरूरत है। झारखंड के बेटी, झारखंड का बेटा कुछ भी कर सकता है, यह हम सबको प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। और मैं सरकार से कहना चाहूंगा, यह सिर्फ खेल का भाषण देके और खेल का बजट बना के खिलाड़ियों का विकास नहीं हो सकता है।
मैं झारखंड सरकार से कहना चाहता हूं, अगर खिलाड़ियों का विकास चाहते हैं तो मैदान में उतरकर खिलाड़ियों का विकास करना होगा। अब सिर्फ खेल का बजट बढ़ा देने से, खेल के एक साल खेल का महोत्सव मना देने से और खेल का भाषण दे देने से खेल मंत्री जी, नांदे मुख्यमंत्री जी, खिलाड़ियों का विकास नहीं हो सकता है। आज विनम्र है, मैंने भाषण के शुरुआत में कहा कि झारखंड में फुटबॉल संस्कृति का रूप ले चुका है, ये अब आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि झारखंड सरकार, राज्य सरकार के एक खिलाड़ियों के प्रति उदासीनता के कारण हमारा खिलाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। हम एक दीपिका कुमारी नहीं चाहते हैं, हम एक धोनी नहीं चाहते हैं। झारखंड राज्य की विशेषता है, हम सैकड़ों धोनी पैदा कर सकते हैं, सैकड़ों दीपिका कुमारी पैदा कर सकते हैं, सैकड़ों अनिता महतो पैदा कर सकते हैं। यह झारखंड की मिट्टी है, बस थोड़ा सरकार को सोचना पड़ेगा, तब खिलाड़ी आगे बढ़ सकता है। वरना आने वाला समय में अगर इसी प्रकार के रहा तो सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी ही रह सकता है, अनिता कुमारी रह सकता, कोई आने वाला समय में कोई खिलाड़ी नहीं जा सकता। इस राज्य सरकार से कहना चाहूंगा, हर जगह आप देखते हैं, कोई गांव में, कोई पंचायत में आप घूम घूम के देखेंगे, बढ़िया आपको मैदान नहीं मिलेगा। गांव के लोग किसी के रैती खेत में बांस का गोल पोस्ट बना के मैच खेलते हैं, रैती जमीन में मैच खेलते हैं। सरकार का कई एकड़ जमीन गैर मजरूबा जमीन है, लेकिन सरकार को उसको चिंता नहीं है। सरकार जिस दिन खिलाड़ियों का विषय पर अपने आप को गंभीर करेगी, खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए उनका प्राथमिकता में शामिल होगी, तो हर पंचायत में, खेल विभाग में इतना पैसा है कि हर पंचायत में खेल का स्टेडियम बन सकता है। वो स्टेडियम कई खिलाड़ियों को आगे निकाल सकता है। लेकिन सरकार का मंशा को आपको समझना पड़ेगा, सरकार इस ओर आगे नहीं बढ़ना चाहता। हम सब नौजवान हैं, हम सब जानते हैं कि हम लोग किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए इस बात को कहते हैं कि झारखंड राज्य को मौका दीजिए, यहाँ के नौजवान को अवसर दीजिए। यहाँ के नौजवान, यहाँ के बेटी, यहाँ का बहन कुछ भी कर सकती है। इसलिए आपसे कहना चाहेंगे मेरे भाइयों, उपस्थित साथियों जो यहाँ पर उपस्थित हैं, अपना बच्चों को खेल में रुचि है तो खिलाइए, खिलाइए, खिलाड़ी बनेगा। और पढ़ने में रुचि है तो दम भर उसको मजबूती से पढ़ाइए। हमारा झारखंड राज्य अशिक्षा के कारण भी थोड़ा सा विकास में आगे नहीं बढ़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा है, शहरी क्षेत्र में कुछ लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। मैं वो पढ़ाई लिखाई की बात कर रहा हूँ जिस पढ़ाई लिखाई से आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं उस पढ़ाई लिखाई की बात नहीं कर रहा हूँ कि 4, 5 क्लास 6 क्लास तक नाम लिखने खाली सीखे, वो पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ। आपसे कहना चाहूंगा कि आप खूब पढ़िए। गार्जियन से कहना चाहूंगा, अभिभावकों से कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को आधा रोटी खाइए लेकिन जरूर पढ़ाइए। आप सब याद कीजिए, भारत का संविधान बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी ने लिखा है, और बाबा साहब भीम अम्बेडकर जी को किस प्रकार से उस समय प्रताड़ना झेलना पड़ा। स्कूल में आगे बैठने नहीं दिया जाता था, स्कूल के अंदर जो चापाकल था वो चापाकल का पानी पीने नहीं दिया जाता था, बाबा साहब को स्कूल घुसने का अनुमति नहीं दिया जाता था। लेकिन बाबा साहब तमाम अवहेलना को, तमाम प्रताड़ना को झेलते हुए बाबा साहब पढ़ा, और बाबा साहब इतना पढ़े कि विश्व में सबसे ज्यादा डिग्री 32 डिग्री लाकर भारत का संविधान लिख दिया। वो भारत का भूमि है, वो बाबा साहब के बारे में बता रहा हूं। वही बाबा साहब कहा करते थे, हमेशा कहा करते थे बाबा साहब कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। इस बात को बाबा साहब कहा करते थे। इस बात को कोई छोटी मोटी बात को मैं नहीं कह रहा हूं। बाबा साहब कहते थे शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। मतलब शिक्षा जितना आप ग्रहण करेंगे उतना ही मजबूत होंगे और शेर की तरह दहाड़ेंगे। और घर वाला से जरूर कहना चाहूंगा आपसे कि पैर में चप्पल हो ना हो, बाबा साहब हमेशा कहा करते थे, भगवान बिरसा मुंडा जी भी कहा करते थे कि पैर में चप्पल हो ना हो, हाथ में कॉपी कलम जरूर होना चाहिए। ये बात उस समय कहा कहे थे हमारे महापुरुषों ने। आज वो समय आ गया है जब पैर में हमारा चप्पल है ना है, लेकिन अपने बच्चों का हाथ में कॉपी और कलम जरूर होना चाहिए। तब हम सब आगे बढ़ सकते हैं। शिक्षा का क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में हम तब आगे बढ़ सकते हैं। यही बात अब सबको
यही बात बार बार हर जगह हम कहते हैं, और धीरे धीरे हम सब मिलजुल के सब कोई आगे बढ़ेंगे। ये कांके विधानसभा आगे बढ़ेगा। अभी कौन क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं है। आपसे इतना जरूर राष्ट्र में कहना चाहेंगे, कमलेश राम 20 साल से कांके विधानसभा क्षेत्र में घूम रहा है, आपके साथ सुख और दुख में खड़ा रहते हैं। जब जब आपका मौका मिले, आपको लगता हो ये काम कमलेश राम से होगा, आप निधड़क हमको फोन करिए, बेधड़क फोन करिए। कमलेश राम आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा। हम जानते हैं